कोई टीम दुनिया में कोई मुकाबला जीतती है तो वो अपने वतन के सफ़ीर बनकर दुनिया को न सिर्फ उनका पैगाम देते हैं बल्कि वो तमाम कौम का फ़ख्र और मान भी बन जाते हैं। जैसे आज हमारे दरमियान फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की स्टैंडिंग सब कमेटी की 56वीं मीटिंग और प्राइम मिनिस्टर टैलेंट स्पोर्ट्स लीग ब्राई 2022-23 की इफ्तिताह हो रहा है और ये हमारे लिए फ़ख्र और मान की बात है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी इसको होस्ट कर रही है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ में एक नहायत ही मुमताज़ नाम रखती है स्पोर्ट्स के हवाले से, जिसका सबसे बड़ा सेहरा यहाँ की एक लीडिंग जो स्पिरिट है प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब उनको जाता है और उसके साथ यहाँ की जो हमारी स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट है उसको, और उसके बाद भी बल्कि सबसे पहले फिर उनसे पहले आप लोग हैं जो हमारे लिए फ़ख्र का बाइस बनते हैं पूरे पाकिस्तान। आज हम अपने मौजूद मेहमानों को खुशामदीद भी कहते हैं और मैं बहुत अदब से इस वक्त मुल्तमिस हूँ डायरेक्टर स्पोर्ट्स हायर एजुकेशन जनाब जावेद अली मेमन से कि तशरीफ़ लाएँ और इस मीटिंग और इस तकरीब की अखराज व मकासद से हमें आगाह करें। आपके भरपूर तालियों में डायरेक्टर स्पोर्ट्स हायर एजुकेशन जनाब जावेद अली मेमन। अब हमारे नेशनल हीरो अरशद नदीम साहब, वड़ाइद साहब हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, अरशद सत्तार साहब, बहर करम साहब, रिजवान साहब, मैडम तायरा और हमारे दोस्त जो कि डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी से ऑल ओवर दी पाकिस्तान आए हैं, फैकल्टी मेंबर्स, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे स्पोर्ट्स से, और पूरा हॉल तकरीबन भरा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो वड़ाइद साहब, मैंने वीसी साहब को जैसे बताया कि आई एम रियली थैंकफुल कि ये इवेंट होस्ट किया है आपने, और हमने भी काफ़ी अरसे बाद हमारा साउथ पंजाब जो है एक पार्ट है, हम चाहते हैं कि वो हर एक्टिविटी में शामिल रहें, लेकिन लिटरली मैं आप सब दोस्तों को बताऊं कि मैं इस यूनिवर्सिटी में आके इतना खुश हूँ कि मैं वो एक यूके की यूनिवर्सिटीज़ या यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ होती है तो उनके जब आप पाथवे पे जाएं तो हर चीज़ मैनेज होती है, कटी होती है और साफ़ सुथरी होती है। तो मैं और मुश्ताक साहब सुबह यूनिवर्सिटी घूम रहे थे तो मुझे इतना मज़ा आया, तो मुझे पता चला कि ये यूनिवर्सिटी सेफ हैंड में है। आपने जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी के बारे में बात की तो जहाँ हमारा फ़ख्र से सराज बुलंद था कि यहाँ पे अरशद नदीम मौजूद हैं, वहाँ हमें ये भी महसूस हुआ कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो किसी चीज़ से कम नहीं है, ये भी हमारा फ़ख्र है। आज के बारे में मैं बताता चलूँ कि आज की इस तकरीब का इनेकाद हायर एजुकेशन कमीशन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी और एशिया की मिल्स के बाहमी इश्तराक से है, और मैं नहायत अदब से जनाब महमूद मजीद ओनर एशिया की मिल्स को अपनी इस तकरीब में खुशामदीद भी कहता हूँ। ताली तो बजती होनी चाहिए, वेलकम कीजिए। कभी किसी ने सोचा था कि चक नंबर 101-15L दुनिया के ऊपर राज करेगा और वो दुनिया में पहचाना जाएगा? कौन कौन जानता है इस जगह को? नहीं जानता तो आज जान ले कि अरशद नदीम का ताल्लुक़ इस चक से है। तहसील मियां चन्नू इस्तेखाने वाल का ये छोटा सा चक, और वहाँ 1997 में पैदा होने वाला ये नौजवान 18 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड्स विन करता है, जिसमें 2015 में 46वें नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इस्लामाबाद में जो मुनक़्क़िद हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल लिया। मुझे
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यार और मोहब्बत दे के आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मोहब्बत दी और बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया मेरा। अगर देखा जाए तो यही एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है जो स्पोर्ट्समैन को आगे लेके जाती है। तो मैं अपना इस्लामिया यूनिवर्सिटी और बहावलपुर का अपने अमजद साहब हैं, अमजद फ़रूक वरैन साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। बल्कि वाइस चांसलर अतर महमूद साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे इधर बुलाया और इतनी इज़्ज़त दी। और बाकी हमारे जितने भी अफसरान बैठे हुए हैं इनका अभी मुझे नाम नहीं मालूम, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। बल्कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर पूरी मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त दी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और आप सबको भी पता है। और मैंने जितनी मेहनत की थी उस वक़्त मुझे एल्बो की इंजरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और मुझे बड़ी होप थी कि इंशाल्लाह मैं उधर से भी जो है वो गोल्ड की फ़ाइट करूँगा। तो आप सब ने मेरा ओलंपिक्स का जो फ़ाइनल था वो आप सब ने देखा होगा कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि मैं डायरेक्ट क्वालिफाई करके गया था। बाकी हिस्ट्री अभी इन्होंने सारी बता दी है मेरे बारे में, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। बल्कि ये स्पेशल एक यूथ के लिए पैगाम है, हमारे जितने भी नौजवान हैं उनके लिए भी, कि मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के बाद एक टारगेट सेट किया कि इंशाल्लाह जो आइंदा कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए मैं इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करूंगा। क्योंकि मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी पाकिस्तानी कौम को बड़ा मायूस किया था, तो बस वही जहन में लेकर मैंने अपना ट्रेनिंग पे बड़ा फोकस किया और साथ साथ मुझे इंजरी भी थी एल्बो की, तो उसको भी साथ मैनेज किया। अगर इसमें देखा जाए तो एथलेटिक फेडरेशन जनरल कमसाई साहब हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि जो मुझे लेकर चले। बल्कि मैं अपनी वापडा का भी शुक्रिया अदा करूँगा। मैंने 2015 में वापडा ज्वाइन की, तो मैं वापडा का भी शुक्रिया अदा करूँगा। बल्कि मुझे नहीं उन्होंने जॉब दी, हमारे जितने भी पाकिस्तान के हीरोज़ हैं उन सबको उन्होंने जॉब दी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक ही प्लेटफॉर्म है जो हमारे पाकिस्तानी हीरोज़ को जॉब देते हैं और अच्छे ग्रेड देते हैं। तो वहाँ से मुझे साथ अपना एथलेटिक फेडरेशन का बड़ा साथ रहा। जैसे कि मैंने एक स्कूल लेवल से गेम स्टार्ट की, तो मैं अपना इसमें जो मेरे बेसिक उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। जब मैंने वापडा ज्वाइन की 2015 में, तो मुझे अपना पिक किया फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब ने। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से लेकर और जो टोक्यो ओलंपिक्स तक का सफ़र था उन्होंने तय करवाया। उनका बड़ा किरदार था, बड़ा वर्क थी उनकी कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतनी मुझे रात दिन मेहनत करवाई, तो मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई किया। और टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जैसा कि आप सबको पता है कि उसके बाद मैंने एक टारगेट सेट किया, गोल सेट किया कि मैंने इंशाल्लाह आइंदा जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए भरपूर तैयारी करूँगा और पाकिस्तानी कौम के लिए इंशाल्लाह मेडल जीतूँगा। तो वही हुआ कि एक साल के अंदर अंदर बहुत सारे कंपटीशन आए, मुझे इंजरी भी थी, इस पर मैंने बहुत सारा वर्क किया। इसमें अगर देखा जाए तो डॉक्टर असद बादशाह साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, पाकिस्तान से उनका तल्लुक़ है, और इंग्लैंड से डॉक्टर अली बाजवा साहब जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लैंड में भी मेरी अपना ट्रीटमेंट की। और कॉमनवेल्थ गेम्स से 10 दिन पहले वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप थी अमेरिका में, वहाँ में मैंने एक साल बाद पार्टिसिपेट किया, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ट्रीटमेंट की। तो मैंने पूरे वर्ल्ड में वही जैसे मैंने ओलंपिक्स में 5th पोजीशन हासिल की थी, इसी तरह मैंने वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह
कुछ मैंने थ्रो की तो मैं उधर पूरे वर्ल्ड में 5th हुआ। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे होप हुई कि मैं इंशाल्लाह कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है वो गोल्ड की मैं इंशाल्लाह फ़ाइट करूँगा, क्योंकि मुझे वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप के बाद जो है वो आप सबको पता है कि मुझे एल्बो और ट्रेनिंग के दौरान अपना मैं साउथ अफ्रीका ट्रेनिंग के लिए गया था, 2 माह के लिए। तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी नी की, तो उसको भी साथ लेके चला हूँ मैं। तो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप के बाद मैंने जब कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 10 दिन रह गए थे तो साथ मुझे पेन भी बहुत शदीद हो रही थी। तो मैंने कहा इंशाल्लाह जो मैंने टारगेट मैं लेके आया हूँ पाकिस्तान से, तो मैंने इंशाल्लाह ये अपना पूरा करना है। तो वही हुआ जो मैंने सोचा था, टारगेट अपना बनाया था। अगर देखा जाए तो ये जो मैंने मेडल्स अल्हम्दुलिल्लाह कॉमनवेल्थ गेम्स का और वर्ल्ड इस्लामी सॉलिडारिटी गेम्स का अल्हम्दुलिल्लाह मेडल जो मैंने जीते हैं, ये मैं अपनी पाकिस्तानी कौम के नाम किए थे। शायद आप साहब ने मेरा इंटरव्यू सुना या नहीं सुना, क्योंकि ये अपना मेडल जो है ये पाकिस्तानी कौम को जाते थे, क्योंकि पाकिस्तानी पूरी कौम की बहुत सारी दुआएं थी। मेरे ख्याल में उधर रात का टाइम था, कोई मे बी 8-9 बजे का टाइम था, और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 12-1 बजे का टाइम था। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो मेरे लिए दुआएं कर रही थी, जाग रही थी मेरे लिए। और जो यूथ के लिए मैं पैगाम देना चाह रहा था कि मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स है या एजुकेशन है, एनीवे कोई भी काम है उसमें मेहनत है। अगर आप दिल लगा के करें तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला फल ज़रूर देता है, अगर आपकी मेहनत हो दिल के साथ। उसके बाद फिर मैं वर्ल्ड इस्लामी गेम्स में तकरीबन 5 दिन बाद उधर भी मेरा कंपटीशन था, तो मेरी जो पेन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और मैंने फिर एथलेटिक फेडरेशन के जनरल कमसाई साहब हैं, मैंने फिर उनको कॉल की, उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद दी। मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर पेन बहुत शदीद हो रही है, तो मैं जो वर्ल्ड इस्लामी गेम में शायद मैं पार्टिसिपेट ना कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपके लिए तुर्की में आ रहा हूं, आपका मैंने कंपटीशन देखना है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने माशाल्लाह कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता है और उनका न्यू रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ है कि मैंने 90 मीटर का जो फिगर वो क्रॉस किया है। और जो अभी 2022 अगर देखा जाए तो जो ग्रेनेडा के जो पीटर भाई हैं वो माशाल्लाह वर्ल्ड चैम्पियन है। 2019 में भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी, वहाँ पे भी वो गोल्ड हुए थे। और जो अमेरिका में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई 2022 में, उसने वहाँ 4 थ्रो जो है वो 90 प्लस की थ्रो की थी, तो वहाँ भी वो वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने हराया है। उसने 88.64 की, जैसे कि आप सबको पता है कि जब उसने 5वीं थ्रो की तो उन्होंने अपनी तरफ से सोच लिया कि मैं इंशाल्लाह गोल्ड हूँ, लेकिन मेरी उसके बाद 2 थ्रोज पड़ी हुई थी और मुझे अपने आप पे अल्हम्दुलिल्लाह यकीन था, क्योंकि पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं मेरे साथ थी। तो वही हुआ जो मैंने सोचा था, आप सबकी दुआएं थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे 90 मीटर का जो फिगर है वो क्रॉस कराया। और ये अभी दुनिया में 2022 में एक पीटर भाई हैं जिन्होंने 90 मीटर क्रॉस किया है, और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ जिन्होंने अभी तक 90 मीटर थ्रो की है। और इसी तरह फिर जनरल कमसाई साहब ने मुझे कॉल की कि मैं बेटा स्पेशल आपके लिए मैं इवेंट देखने आ रहा हूँ। तो उसमें 4 दिन का वक्फा था। अरशद साहब भी साथ ही थे, इनको सारा पता है हिस्ट्री का। और जवेद साहब हैं, ये भी मेरे ख्याल में उधर ही थे तुर्की में जब मेरा कंपटीशन हो रहा था। तो 2 दिन का मेरा सफ़र था कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लैंड से तुर्की का। तो जब मैं दूसरे दिन पहुंचा उधर तो सादर सफ़र ज़्यादा था, थका हुआ था। तो जनरल साहब भी पहुंचे, उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया कि इंशाल्लाह आप ज़हन से बहुत स्ट्रॉन्ग हो, वैसे बॉडी से भी स्ट्रॉन्ग हो। आपने बता दिया है पूरे पाकिस्तानी कौम को नहीं, पूरी दुनिया को।
तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 2 दिन का सफ़र था और तीसरे दिन मैंने ट्रेनिंग की, अगले दिन मैंने मुकम्मल रेस्ट की और चौथे दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंपटीशन खेला। तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल जीता और वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स का न्यू रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। तो अगर देखा जाए तो टोक्यो ओलंपिक्स के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी प्राइवेट इदारे, सरकारी इदारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा उन्होंने हौसला अफजाई की, जैसे कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी अमजद फ़रूक वरैन साहब हैं और इनकी टीम अल्हम्दुलिल्लाह हौसला अफजाई कर रही है। तो मेरे ख्याल में यही एक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है जो प्लेयर को आगे लेके जाती है। तो इंशाल्लाह मेरे लिए मज़ीद आपने दुआ भी करनी है, वो इसलिए कि मेरी नवंबर में एल्बो की वो में भी हम सर्जरी करवाएं, लेकिन मेरे लिए दुआ करें कि हम सर्जरी ना करवाएं, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रीटमेंट हो जाए। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप सबका तावन, सपोर्ट, मोहब्बत और प्यार के साथ इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मैं जो है आप सबके तावन से मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड करूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी बैठिए, आप लोग कहाँ चल दिए? कुछ और मराहिल हैं, अभी तो शुक्रिया अदा करना है हमें। मुतज़मीन आप ज़रा, हम तो शुक्रिया अदा करते हैं वापडा का कि हमारे हिस्से की बिजली उन्होंने अरशद नदीम में भर दी और हम खुश हैं इस बात पर कि वापडा अगर इस तरह की बात करता है कि हमारे स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है और हमारे स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट करता है, तो हमारे हिस्से की बिजली बेशक वहाँ जाती है, जाए, ताकि हमारा पाकिस्तान का फ़ख्र जो है वो बुलंद करता है। मसला इलाके का नहीं है, मसला उस स्पिरिट का है जो आपके अंदर होनी चाहिए। और ये बात साबित कर दी है अरशद नदीम ने कि कोई छोटा इलाका मानी नहीं रखता, आपकी हिम्मत मानी रखती है। 18 बरस की उम्र में नेशनल अवार्ड विन करना कोई आम बात नहीं है, आप सब लोग कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत बड़े मोटिवेशन है। और अरशद नदीम, थैंक यू सो मच कि आप एक हमारी सिर्फ हौसला अफजाई और दुआएं लेने नहीं आए, बल्कि हमारा हौसला बढ़ाने भी आए हैं। हमारे इन स्टूडेंट्स के लिए आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। आप चलते हैं थोड़ा सा शुक्रिया की जानिब। तो अपने तमाम जो हमारे आज के स्टेक होल्डर्स हैं, हायर एजुकेशन कमीशन और एशिया गेमल, हम आज के इस तकरीब के इनकाद पर आपके नहायत ही ममनून हैं। और इस वक्त मैं नहायत ही अदब से मुल्तमिस हूँ जनाब जावेद मेमन साहब और जनाब महमूद मजीद साहब से कि स्टेज पे सामने तशरीफ़ ले आएँ और आज के हमारे जो चैम्पियन हैं, जो हमारे फ़र्जंद हैं, फ़र्जंद पाकिस्तान है, हमारा फ़ख्र हैं, उनके लिए एशिया गेमल ने आज अनाउंस किया है 2 लाख रुपए का कैश इनाम। तो प्लीज़ थैंक यू। स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो उसमें हमारे साथ हमेशा शरीक रहते हैं और पेश करते हैं।